Hi guys, welcome back to this My Story Kingdom YouTube channel. This is our story number 78. The name of this story is Neither Here Nor There. ना यहाँ ना वहाँ. ये हमारी अकबर एंड बीरबल की स्टोरीज में से है. काफ़ी इंटरेस्टिंग है. वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो कमेंट कीजिएगा. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर हम इंग्लिश इम्प्रूव करते हैं थ्रू स्टोरीज. तो शुरू करते हैं आज की वीडियो. तो स्टोरी गोज लाइक दिस. अ मिनिस्टर, एक मंत्री, इन अकबर्स कोर्ट, अकबर के दरबार में, वॉज जेलस ऑफ बीरबल, तो उसे बीरबल से जलन थी. यहाँ पर ये जो मिनिस्टर है ये सब्जेक्ट हो गया, वॉज लगी है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ये हमारा नाउन एडजेक्टिव का चैप्टर. जेलस यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो जेलस का मतलब होता है ईर्ष्यालु, जिसको जलन हो रही हो उसको बोलते हैं जेलस. तो ये नाउन एडजेक्टिव का चैप्टर. तो उसे बीरबल से जलन थी, अकबर के कोर्ट में जो एक मिनिस्टर था उसको. क्यों जलन थी? बिकॉज, क्योंकि अकबर ऑलवेज प्रेज्ड, क्योंकि अकबर हमेशा तारीफ करता था बीरबल्स विट, बीरबल की हाजिर जवाबी की या बीरबल की बुद्धिमानी की. यहाँ पे देखो ऑलवेज हमने एडवर्ब लगाया, हमेशा. जब हमने ये ऑलवेज लगा दिया तो आपको यूज्ड टू लगाने की जरूरत नहीं है. नहीं तो आप यहाँ पे क्या लिखते, अकबर यूज्ड टू प्रेज, अकबर तारीफ किया करता था, क्योंकि रिपीटेड एक्शन है, बार बार तारीफ करता था. तो ये यूज्ड टू का लेसन. अगर यूज्ड टू हम नहीं लगाना चाहते तो हमें यहाँ पे टाइम लगाना पड़ता है इस तरह से. ठीक है, ऑलवेज खुद ही बता रहा है कि रिपीटेड एक्शन है, इसलिए यूज टू रिमूव कर दिया. यहाँ पर आप पहले वर्ड याद करेंगे. पहला है मिनिस्टर, मंत्री. कोर्ट इज दरबार. जेलस ऑफ समथिंग यानी कि किसी चीज से ईर्ष्या होना, जलन होना. प्रेज मतलब तारीफ करना. विट मतलब हाजिर जवाबी या बुद्धिमानी. और भी मतलब निकलते हैं हिंदी में. इसके बाद देखो, ही अप्रोच्ड अकबर, वो अकबर के पास पहुंचा. एंड कंप्लेंड, और शिकायत की. अब यहाँ लगा है डबल इन्वर्टेड कोमास, तो उसने शिकायत करी है. तो उस व्यक्ति के एग्जैक्ट वर्ड्स क्या बोला इसने, फॉरगिव माय ऑडासिटी, झांपना. तो यहाँ पे पहले तो ये देखो, ऑडासिटी काफी अच्छा वर्ड है. होता क्या है ऑडासिटी, जिसको आप बोलते हैं गुस्ताखी. जैसे हम बोलते हैं ना कि झांपना, मेरी गुस्ताखी को माफ करना. ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऑडासिटी, जो ये साहस कर रहा है, दुस्साहस बोल सकते हो आप इसको. ठीक है, और सिंपल भाषा में इंसोलेंस बोल सकते हो. गुस्ताखी, ऑडासिटी, साहस या दुस्साहस बोलते हैं ना, तो वही चीज है. तो फॉरगिव माय ऑडासिटी, झांपना मेरे इस दुस्साहस को, माफ करें. बट लेकिन, यू ऑलवेज असाइन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, आप ऑलवेज हमेशा असाइन मतलब दे देते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, सबसे इंपॉर्टेंट टास्क को टू बीरबल को. यहाँ पे आप दूसरा वर्ड याद कर लेंगे, असाइन करना. आपको होमवर्क मिलता है ना, आपके टीचर आपको असाइन करते हैं होमवर्क. किसी व्यक्ति को कोई प्रोजेक्ट असाइन कर दिया जाता है. ठीक है, वही है, किसी को कुछ करने के लिए दे देना, सौंप देना. तो क्लियर हुआ. ये टेंस अगर देखोगे, ये जो फॉरगिव माय ऑडासिटी है, दिस इज इंपेरेटिव सेंटेंस, ये वर्ब से स्टार्ट हो रहा है. बट इज कंजंक्शन, देन यू असाइन प्रेजेंट इंडेफिनिट. फिर उसने बोला, प्लीज गिव मी अ चांस, मुझे एक मौका दो, टू प्रूव माई स्किल्स टू, मेरे स्किल्स को भी सिद्ध करने का. TOO मतलब भी, माई स्किल्स टू, मेरे स्किल्स को भी प्रूव करने का. ठीक है, मौका दो. तो ये उसने कहा. यहाँ तक क्लियर हो गया, सिंपल है एकदम. फिर क्या होता है, और इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, जो भी आप में से ऐसा स्टूडेंट है जिसको इंग्लिश नहीं आती, अगर वो एक्सपर्ट बनना चाहता है रूल्स में, यानी कि A to Z रूल्स कवर होंगे, जिससे आपकी स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग सब कुछ इंप्रूव हो जाएगा. तो अगर सीखना है तो आप ऐप डाउनलोड कर लेना, बिकम इंग्लिश चैंपियन, जिसके अंदर 500 से ज़्यादा वीडियोस हैं. ये स्टोरीज वाली वीडियोस अलग हैं. जो मेरा कोर्स है उसमें मैंने प्योर इंग्लिश सिखाई है. ठीक है, और इसमें 4000 से ज़्यादा वर्ड मीनिंग भी है. अगर मास्टर बनना है इंग्लिश का तो आप ज्वाइन डेफिनेटली करना. ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन, डिटेल आपके सामने लिखी हुई है. तो आगे आओ. अकबर स्माइल्ड, अब जो अकबर है ये मुस्कुराया. गेव 3 बैग्स, उसने
3 बैग दिए टू द मिनिस्टर, मंत्री को, एंड सैड और कहा। अब यहाँ पे लगा है डबल इन्वर्टेड कोमास, तो ये अकबर के एग्जैक्ट वर्ड्स। तो उसने कहा टेक दीज बैग्स, इन बैग्स को लो। कौन से बैग्स? फिल्ड विद मनी, जो मनी से भरे हुए हैं। स्पेंड द फर्स्ट बैग, पहले बैग को खर्च करो, टू बाय समथिंग फ्रॉम हियर, यहाँ से कुछ खरीदने के लिए या खरीदने में, ठीक है। तो यहाँ से कुछ खरीदने के लिए पहले बैग को खर्च करो। स्पेंड द सेकंड टू बाय समथिंग फ्रॉम देयर, और दूसरे को खर्च करो खरीदने के लिए वहाँ से, ठीक है। तो कुछ यहाँ से खरीदो, कुछ वहाँ से खरीदो। पहला बैग यहाँ से खरीदने में खर्च करो, दूसरा बैग वहाँ से खरीदने में खर्च करो। एंड और द थर्ड ऑन समथिंग, और तीसरा किसी चीज पर, दैट जो इज नाइदर हियर नॉर देयर, जो ना यहाँ है ना वहाँ है। तो ऐसा कह के उसने उसको ये टास्क दिया, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना। अभी रूल को एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से देखो। यहाँ पर दैट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, यूज किया गया समथिंग के लिए। जैसे द थर्ड, तीसरा, ऑन समथिंग, किसी चीज पर। कौन सी चीज? दैट, जो। यहाँ पर दैट हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। दैट इज नाइदर हियर नॉर देयर, तो ये हमारा नाइदर नॉर कंजंक्शन का चैप्टर, ठीक है। अभी आओ नेक्स्ट। द मिनिस्टर लेफ्ट इमीडिएटली, जो मिनिस्टर है, मंत्री है, वो चला गया इमीडिएटली, तुरंत, टू फिनिश द टास्क, टास्क को फिनिश करने के लिए। हाउएवर, हालांकि, ही कुड नॉट सॉल्व द चैलेंज, वो चुनौती को सॉल्व नहीं कर सका। ये लेसन आ गया हमारा कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। केस नंबर 2, कुड के 5 यूजेस है, उसमें से हमारा सेकंड केस। वीडियो नंबर मुझे याद नहीं है, 20 या 21 होगा, कोर्स के अंदर चेक कर लेना, ठीक है। तो वो ये जो चैलेंज है इसको सॉल्व नहीं कर सका। इवन आफ्टर 2 days, 2 दिनों के बाद भी। ही रिटर्न्ड टू कोर्ट, वो दरबार में वापिस आया। एंड सैड टू अकबर, और अकबर से कहा। अब ये थे उसके एग्जैक्ट वर्ड्स। क्या बोला इसने? हुजूर, इट इज इम्पॉसिबल, ये असंभव है, टू कंप्लीट दिस टास्क, इस टास्क को पूरा करना। एंड और आई डाउट, मुझे संदेह है, डैट की, इवन बीरबल, यहाँ तक कि बीरबल भी, कांट सक्सीड, सफल नहीं हो सकता है, इन फुलफिलिंग दिस चैलेंज, इस चैलेंज को फुलफिल करने में, मतलब पूरा करने में। कौन सा चैलेंज? ऑफ योर्स, आपका। तो पूरा मतलब क्या हुआ? ये तो असंभव है, मतलब इस टास्क को कंप्लीट करना असंभव है, और मुझे संदेह है, मुझे डाउट है कि यहाँ तक कि बीरबल भी ये जो आपका चैलेंज है इसको पूरा करने में सफल नहीं हो सकता है। क्लियर? अभी आओ रूल्स पे। पहला देखो, आई डाउट, आई सब्जेक्ट, डाउट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डाउट यहाँ पे वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। दैट जो है ये की सेंस दे रहा है, सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। इवन बीरबल सब्जेक्ट, कैन का लेसन, सक्सीड मतलब सफल होना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो कैन मोडाल वर्ब। और यहाँ पर जो वर्ड मीनिंग यूज हुए हैं उनको भी देख लो। पहला स्माइल करना, मुस्कुराना। दूसरा स्पेंड, खर्च करना, व्यतीत करना। तीसरा याद करेंगे इवन आफ्टर मतलब के बाद भी। इमीडिएटली तुरंत। लीव का सेकंड फॉर्म लेफ्ट यानी कि निकलना, छोड़ना। सॉल्व हल करना। रिटर्न लौटाना, लौटना, वापस करना। देन डाउट यहाँ पे वर्ब है, संदेह होना। सक्सीड सफल होना। फुलफिल इज पूरा करना। अभी आओ नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। यहाँ लिखा है अकबर देन कॉल्ड बीरबल, अकबर ने फिर बुलाया बीरबल को। एंड असाइन द सेम टास्क टू हिम, और उसको सेम टास्क दे दिया, असाइन कर दिया, ठीक है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, बीरबल केम टू द कोर्ट एंड रिपोर्टेड, तो बीरबल दरबार आया और रिपोर्ट किया। अब ये उसके एग्जैक्ट वर्ड बीरबल के क्या बोला इसने, देखो यहाँ से यहाँ तक है सारा। तो बीरबल ने कहा आई हैव कंप्लीटेड द टास्क, मैंने टास्क पूरा कर दिया है। योर मजेस्टी, जहाँपना या महाराज। आई स्पेंट द मनी टू बाय स्वीट्स, मैंने पैसा खर्च करा खरीदने के लिए स्वीट्स को। कौन सा पैसा? इन द फर्स्ट बैग, जो पहले बैग में था। तो पहले बैग में जो पैसा था मैंने उससे खर्च किया स्वीट्स खरीदने में। अब यहाँ सेमीकोलन डाल के इसी के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जा रही है। आई यूज्ड इट, मैंने इसे यूज़ किया मतलब पैसे को, टू बाय समथिंग फ्रॉम हियर, यहाँ से
कुछ खरीदने के लिए, मतलब मिठाई यहीं से खरीदी इसलिए बोला आई यूज्ड इट टू बाय समथिंग फ्रॉम हियर। आई डिस्ट्रीब्यूटेड द मनी, मैंने बांट दिया पैसे को। कौन सा पैसा? इन द सेकंड पाउच, जो सेकंड पाउच में था। किसको बांटा? अमंग द पुअर, गरीबों में बांट दिया। एंड आस्क्ड देम, और उनसे कहा, टू प्रे टू गॉड, भगवान से प्रार्थना करने के लिए, फॉर अ बेटर लाइफ, एक अच्छे जीवन के लिए, फॉर यू, आपके लिए, इन हेवन, स्वर्ग में। सो इसीलिए या ऐसे इस तरह से, आई गॉट समथिंग फॉर यू, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, फ्रॉम देयर, वहाँ से, ठीक है, मैं आपके लिए कुछ वहाँ से लेकर आया हूँ। तो वहाँ से अब दो जगह, यहाँ से तो उसने स्वीट खरीद लिए और वहाँ से उसने दुआ खरीद ली। आगे लिखा है आई स्पेंट द मनी इन द थर्ड पाउच, तीसरे पाउच में जो पैसा था मैंने उसे खर्च किया, ऑन अ बेट, शर्त पर, शर्त मतलब जुआ सट्टा, उस पर खर्च किया। सो इसीलिए आई स्पेंट इट ऑन समथिंग, मैंने इसे किसी चीज पर खरीदा, विच इज, जो है, नाइदर हियर नॉर देयर, ना यहाँ ना वहाँ। ये कई लोगों के लिए ट्रिकी हो सकता है। यहाँ पे इसने बोला कि मैंने जो तीसरा पैसा है वो शर्त पे लगाया, सट्टे में लगाया, जुए में लगाया। तो जुए में तो लगाया, तो ये जुआ क्या चीज़ है? कह रहे हैं इसे मैंने खर्च किया समथिंग पे, समथिंग क्या? जुए पे। और जुआ क्या है? कह रहे हैं जो, विच, यहाँ विच है रिलेटिव प्रोनाउन, विच इज, जो है, नाइदर हियर नॉर देयर, ना यहाँ है ना वहाँ है, या फिर जो ना यहाँ का है ना वहाँ का है। इसका सेंस क्या है? जैसे उसने मिठाई खरीदी, अब मिठाई जिसने खरीदी वो खा जाएगा तो परमानेंटली उसी की होगी वो तो। दूसरी चीज, उसने दुआ खरीदी दूसरे पैसे से, तो दुआ जिसको मिली है वो भी उसी के पास रहेगी, वो भी इधर उधर ट्रांसफर नहीं होगी। तीसरा, इसने सट्टे पे लगाया, सट्टे का पैसा इसने क्या बोला कि वो ना तो यहाँ का है ना वहाँ का है, क्योंकि वो जो पैसा होता है वो एक के पास टिकता ही नहीं है, इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से आगे के पास, मतलब इस तरह से ट्रांसफर होता रहता है, तो वो परमानेंट नहीं है। इसलिए उसने बोला कि मैंने इसे सट्टे पे लगा दिया, जो क्या है, ना यहाँ है ना वहाँ है। समझ में आया? तो असाइन मतलब सौंप देना, दे देना। मेजेस्टी मतलब महाराज। डिस्ट्रीब्यूट बांटना, और इसमें ऐसा कोई वर्ड मीनिंग खास नहीं है। हेवन मतलब स्वर्ग, बस यही है, बाकी कुछ नहीं है। फिर आगे क्या हुआ? एवरीवन वॉज अमेज्ड, सभी हैरान हो गए। एवरीवन ऑब्जेक्ट है, अमेज्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म में, वॉज लगा, पैसिव वॉइस, पास्ट इंडेफिनिट। तो सभी आश्चर्यचकित हो गए, हैरान हो गए। बाय, किसके द्वारा? बाय हाउ बीरबल हैड फुलफिल्ड द टास्क, कि बीरबल ने किस तरह से टास्क को पूरा किया था। तो इससे क्या हुआ? वे अमेज्ड हो गए, हैरान रह गए। और हाउ का मतलब यहाँ पर है जैसे से, तो हर कोई हैरान रह गया। किससे हैरान रहा? के द्वारा। किसके द्वारा? जैसे बीरबल ने टास्क पूरा किया था, तो इस चीज से। यहाँ पे फुलफिल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बीरबल हैड है, सॉरी सब्जेक्ट है, हैड लगा हुआ है, पास्ट परफेक्ट टेंस, एक्टिव वॉइस। नेक्स्ट है द मिनिस्टर वॉज एम्बेरेस्ड, जो मिनिस्टर था वो शर्मिंदा हो गया। यहाँ पे मिनिस्टर ऑब्जेक्ट है, वॉज लगा है, एम्बेरेस्ड यहाँ पर है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पैसिव वॉइस हो गया कि मिनिस्टर जो था वो शर्मिंदा हो गया। एंड एक्सेप्टेड डिफीट, और हार स्वीकार कर ली। एक्सेप्टेड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और इस एक्सेप्टेड के लिए ये जो मिनिस्टर है ये काम करेगा सब्जेक्ट का, हमने ये जोड़ा है एंड के साथ। और डिफीट मतलब हार, यहाँ पे डिफीट हमारा नाउन का काम कर रहा है, ठीक है। तो वो शर्मिंदा हो गया और उसने हार मान ली। ही एडमिटेड, उसने स्वीकार किया, दैट की बीरबल डिजर्व्ड प्रेज, बीरबल तारीफ के लायक है, एंड और रिकॉग्निशन, और पहचान के। प्रेज मतलब तारीफ, रिकॉग्निशन मतलब हो जाता है सम्मान या पहचान, ठीक है। और डिजर्व का हो गया डिजर्व्ड, ये हमारा इनडायरेक्ट नरेशन हो जाता है, इसीलिए पास्ट में है। तो उसने स्वीकार किया कि बीरबल डिजर्व करता है तारीफ और पहचान या सम्मान, फॉर हिज विट, अपनी बुद्धिमानी के लिए, अपनी हाजिर जवाबी के लिए। अकबर रिवॉर्डेड बीरबल, अकबर ने रिवॉर्ड दिया बीरबल को, मतलब पुरस्कृत किया, फॉर किसके लिए? सक्सेसफुली मतलब सफलतापूर्वक, सॉल्विंग हल करने के लिए, द रिडल पहेली को। यहाँ पे वर्ड अच्छे हैं, पहला आप याद करोगे अमेज्ड, चौंक जाना, हैरान रह जाना, आश्चर्यचकित हो जाना।
दूसरा फुलफिल द टास्क, टास्क पूरा करना। एम्बेरेस्ड शर्मिंदा, डिफीट इज हार, एक्सेप्ट इज स्वीकार करना, एडमिट मतलब मानना स्वीकार करना। डिजर्व मतलब इसकी हिंदी क्या बोलूँ मैं आपको, मतलब कोई किसी चीज़ के योग्य होता है, उसको डिजर्व करता है वो, ठीक है, वो उसके लायक होता है। और रिकॉग्निशन मतलब हो गया पहचान सम्मान। विट मतलब हाजिर जवाबी बुद्धिमानी। सक्सेसफुली सफलतापूर्वक। रिडल पहेली। प्रेज तारीफ। रिवॉर्ड पुरस्कृत करना, यहाँ पे वर्ब है। तो यही है इसके अंदर कुछ वर्ड। तो ये थी हमारी एक छोटी सी स्टोरी, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी और आप मेरी सभी वीडियोस को भी वॉच करें। बाकी जिसको इंग्लिश में एक्सपर्ट बनना है वो ऐप डाउनलोड कर सकता है, बिकम इंग्लिश चैम्पियन। लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आपको मेरा और हाई लेवल देखना है तो आप मेरा दूसरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है बिकम इंग्लिश चैम्पियन, जहाँ पे मैं न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स वगैरह रीड कराता हूँ जो काफ़ी एडवांस लेवल के होते हैं। ये तो बहुत बच्चों का लेवल है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, दीजिए इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।